फ्रेंड्स, मैं सुजाउद्दीन खान एंट्री ऐप में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग फिर से एक बार हाजिर हैं आप लोगों के लिए सीजीएल 2019 के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, दिखाने के लिए कि किन क्वेश्चन को कितने सेकंड्स में आप सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहली शिफ्ट का क्वेश्चन हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके हैं। ये सेकंड या थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है जो 3 मार्च को पूछा गया था। क्या क्वेश्चन है, पहले इस क्वेश्चन को हम हिंदी में पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, यदि किसी संख्या के 62% तथा 80% के बीच का अंतर 198 है तो उसी संख्या के 92% तथा 56% के बीच का अंतर ज्ञात करें। और ये 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए गए थे। तो कुछ बच्चे हैं जो तुरंत सॉल्व करेंगे और कुछ बच्चे हैं जो देर से सॉल्व करेंगे। आपको खुद डिसाइड करना है कि आप किस कैटेगरी में आते हो। हम कैसे करेंगे, अगर किसी बच्चे ने पहले क्या किया कि माना संख्या x है, x का 62% निकाला, x का 80% निकाला, दोनों के बीच का अंतर निकाला, वो कितना आया 198। और अगर बिना x माने करोगे तो सिंपल सी बात है, नंबर केवल एक है, उसी संख्या का 62% निकालना है और उसी संख्या का 80% निकालना है और उनके बीच का अंतर निकालना है। तो हम सीधे सीधे 62 और 80 के बीच का अंतर यानी कि कह सकते हैं कि संख्या का 18% बराबर कितना है 198। संख्या का 18% बराबर कितना है हमारा 198। और आप यहां पे इसके बाद क्या करते हो, सर जब 18% बराबर 198 तो हम नंबर पता कर लें। तो क्या करोगे, 198 बटे 18 गुणे 100, 18 एकम 18, 18 एकम 18 कितना हो गया 1100। ये आ गया हमारा नंबर। बट क्वेश्चन में क्या नंबर पता करना था, जो हमने नंबर निकाल के टाइम वेस्ट किया नहीं। ध्यान दिया करो कि क्वेश्चन पूरा पढ़ा करो और देखा करो कि पूछा क्या है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, ध्यान दो। तो देन द डिफरेंस बिटवीन 92% एंड 56% ऑफ द नंबर विल बी, यानी कि संख्या तो पूछी नहीं थी। अब आप क्या करोगे, 1100 का 92% निकालोगे, 1100 का 56% निकालोगे, उसके बाद अंतर निकालोगे। इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में मेरे भाई, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करना सीखो। क्या करोगे, 18% बराबर 198 है तो संख्या का 92 और 56% का अंतर ज्ञात करो। आप सीधे सीधे 92 और 56 का अंतर ज्ञात कर लो ना, जो कि कितना आएगा 36%। कितना आएगा 36%। तो हमें ये सारे स्टेप करने ही नहीं थे, हमें सीधा सा करना था। क्वेश्चन ये 18% बराबर 198 तो 36% बराबर कितना, 18% का डबल कितना 36%, 198 का डबल कितना 396। कहानी खत्म। ठीक, तो ना ये सब करना था ना x मान के करना था, बस ये देखना था कि इनका अंतर कितना 18% बराबर 198 दिया है, पूछा है 92% और 56% के बीच का अंतर। तो 92 और 56 के बीच का अंतर होता है 36%। जब 18% बराबर 198 है तो 36% बराबर 198 का 2 गुना, और इन नंबर में से 198 का 2 गुना केवल एक ही ऑप्शन है 396। आई मतलब। तो ये होता है कि एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। ये एक क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। सेकेंड क्वेश्चन 4 मार्च को पूछा गया। क्या क्वेश्चन था, ध्यान दीजिए। सोनू अपनी आय का 15% बचत करता है। सोनू जो है अपने आय का 15% बचत करती है। सोनू यहाँ पे लड़की का नाम है, लड़के का नहीं है, ठीक है। उसकी आय 20% बढ़ जाती है, लेकिन उसकी बचत की धनराशि अभी भी बराबर है, तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, ये पूछा गया। क्या क्वेश्चन है, एक बार फिर से सुन लीजिए। सोनू जो है वो अपनी आय का 15% बचाती है, यदि उसकी आय 20% बढ़ जाए तो भी उसकी जो बचत है वो बराबर रहती है, तो उसके खर्चे में कितने प्रतिशत का बदलाव हुआ, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। अब इस क्वेश्चन को जल्दी कैसे करते हैं, ये आप यहां तो हम बता ही रहे हैं। आप अगर आपने हमारा पूरा बैच देखा हुआ है तो इस टाइप के हम लोगों ने कम से कम 3-4 क्वेश्चन वहां पे किए हुए हैं जो एग्जाम में पूछे गए, और एग्जाम में पूछने से पहले हम लोगों ने किया और एग्जाम में ये पूछे गए। तो इसलिए ये आपसे कहा जाता है कि आप जब बैच पूरा पढ़ेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि एग्जाम में क्या क्वेश्चन आने की उम्मीदें हैं और क्या क्वेश्चन आए हैं। ठीक, यही फायदा है एंट्री ऐप की क्लास का करने का। अगर आप पूरी क्लास देखेंगे तो आपको कुछ समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन की बात करें जल्दी से, क्या करना है, इनकम है। अब जब कमाओगे भैया तो खर्चा तो करोगे ही, कमाओगे खर्चा करोगे तो कोशिश ये भी करोगे कुछ बचत भी कर लें। जैसे अभी कोरोना में दिक्कत हो गई है तो बचत जिनकी थी उन्हीं के काम आ रहा है, जिनकी बचत नहीं थी वो परेशान घूम रहे हैं। ठीक, इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग, इनकम को माना 100 रुपया, फ्रैक्शन में मत जाओ, इंटीजर वैल्यू। इनकम को माना 100 रुपया, बचत क्वेश्चन में कही गई है 15%, तो 100 का 15% 15 होता है, यानी कि खर्चा आप कितना कर रहे थे 85, खर्चा कितना कर रहे थे 85,
अब क्या किया, इनकम को बढ़ा दिया 20%, तो नई इनकम कितनी 120, ठीक है। नई इनकम कितनी 120, और क्वेश्चन में कहा जो बचत है वो बराबर है, यानी कि अगर आप पहले 15 रुपए बचा रहे थे तो अभी भी कितने रुपए बचा रहे हो, 15 रुपए ही तो बचा रहे हो, ठीक। अब जब 120 रुपए कमा रहे हो, बचा रहे हो 15 रुपए, तो खर्च कितने कर रहे हो, अब 105 रुपए खर्च कर रहे हो ना। पहले 85 खर्च कर रहे थे, अब 105 खर्च कर रहे थे, कितना वृद्धि हो गया 20, किससे वृद्धि हो गया 85 से गुणे 100, ठीक। 5 चौके 20, 17 बना 85, कितना आ गया 400/17। याद रखा करो, इस टाइप के क्वेश्चन के आगे एक लाइन और लिखी थी, वो हमने नहीं लिखी है, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस या करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेसेस, केवल 1 डेसिमल प्लेसेस का था, इसलिए ऑप्शन आपके ये सारे दे रखे हैं। तो जरा इसको डिवाइड करो, तो 17 दूनी 34, कितना बचा 6, 0 17 × 51, कितना बचा 9। 23 वाले ऑप्शन, अरे यार 23 वाले 2 ऑप्शन है, ऐसे कंडीशन में दिक्कत होती है, 2 ऑप्शन है। फिर 1 दशमलव लगा के 0 बढ़ा दिया, 17 पना 85, इसके आगे छोड़ दो, 17 पना 85, आंसर कितना 23.5। ये बेस्ट तरीका होता है इस टाइप को क्वेश्चन का करने का, ठीक। एक और क्वेश्चन करते हैं अभी। तो एक और क्वेश्चन सेम उसी कॉन्सेप्ट पे जो कॉन्सेप्ट आपने अभी किया, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, इसी साल एक शिफ्ट में पूछा गया। तो सेम कॉन्सेप्ट पे 2 क्वेश्चन पूछे गए। जरा इस क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ें तो क्या कह रहा है, अनु अपनी आय का 68% खर्च करती है। अनु अपनी आय का 68% खर्च करती है। यदि उसकी आय 20% बढ़ जाए तथा उसकी मंथली बचत 9 से ही 3/8% बढ़ जाए, तो उसके मासिक खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो ये देख के घबराना नहीं, क्वेश्चन ऐसे दिया होगा जो आप सॉल्व कर सके, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर देना। क्या करोगे, इनकम सबसे पहले फिर से क्या होगी, इनकम, फिर क्या होगा एक्सपेंडिचर, फिर क्या होगा बचत यानी कि सेविंग। आय व्यय बचत हिंदी में भी समझा देते हैं। अब करना क्या है, जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, इस वाले क्वेश्चन में भी करोगे। 68% खर्च कर रहा है ना, तो इसका मतलब कमा कितना रहा है, अगर 100 तो 68 खर्च करने पर बचाएगा कितना 32, लड़की है बचाएगी। 100 रुपए कमाए, 68 रुपए खर्च किए, बचत कितने की हुई 32 रुपए की। अब क्वेश्चन में कहा गया है उसकी आय को बढ़ा दो 20%, तो नई आय कितनी हो जाएगी 120। क्लियर है, नई आय कितनी हो जाएगी 120। अब यहां समझना, क्योंकि उसकी बचत को हमें बढ़ाना है 9 सही 3/8%, तो 9 सही 3/8% की फ्रैक्शनल वैल्यू निकालोगे तो 9 8 72 और 3 75/8% है। परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, डिवाइडेड बाई 100, यही तो सीखे हो। 25 या 75, 25 चौके 100, कितनी वैल्यू आ गई 3/32, यानी कि 9 सही 3/8% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू है वो कितनी है 3/32 है। तो अगर हमें इसका 9 सही 3/8% निकालना है, यानी कि 32 का 3/32 भाग निकालना है, और 3/32 भाग जो आएगा वो कितना आएगा, केवल 3। 32 का 3/32 भाग निकालोगे तो कितना आएगा, केवल 3। तो इसकी सेविंग में 3 रुपए का इंक्रीमेंट हो गया, तो नई सेविंग कितनी हो गई 35 रुपए। बात समझ में आई कि नहीं आई, नई सेविंग कितनी हो गई 35 रुपए। अब ध्यान दो, 120 रुपए कमाए, 35 रुपए बचाए, तो खर्च कितने किए 85। क्वेश्चन में यही तो पूछा गया है कि उसके मासिक खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो पुराना खर्च 68 रुपए, नया खर्च 85 रुपए, इंक्रीमेंट कितने का हुआ 17 का, किससे हुआ 68 से इंटू 100। 17 चौके 68, 4 से इसको डिवाइड कर दिया, आंसर कितना 25%। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, और मिल गए 2 नंबर। है आसान, ठीक। ये एक और क्वेश्चन, और ये सीजीएल की सारी शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस में से सबसे आसान क्वेश्चन था। यही होता है कि किसी शिफ्ट में टफ क्वेश्चन आता है और आसान किसी में। तो हम लोगों ने आज जो किए हैं वो सारे आसान क्वेश्चन किए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में जब हम बनाएंगे यूट्यूब के लिए तो उसमें हम टफ क्वेश्चन करेंगे जो इस साल सीजीएल में पूछे गए। तो जरा इस क्वेश्चन को एक बार जल्दी से पढ़ते हैं और खत्म करते हैं। क्या क्वेश्चन है, रवि जो है वो कुल अपनी परीक्षा में 72% अंक लेके आता है।
रवि अपनी परीक्षा में 72% अंक लेके आता है जो कि 360 अंकों के बराबर है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है परीक्षा के अधिकतम अंक ज्ञात करें। एग्जामिनेशन के कई सारे क्वेश्चन हम लोग क्लास में डिस्कस करते हैं, आप देखोगे अगर क्लास लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान सा है, फेल पास का कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिया है। और एक शिफ्ट में और क्वेश्चन पूछा गया था, उसको भी हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे जहां पे फेल और पास की कंडीशन दे रखी है। ठीक, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है। 72% मार्क्स लेके आना यानी कि 360 मार्क्स लेके आना, तो टोटल मार्क्स का 72% जो है वो कितना है 360। जब 72% बराबर 360 है, टोटल मार्क्स पता करने हैं तो 100% बराबर कितना होगा 360 बटे 72 गुणे 100। ठीक है, कितनी बार जा रहा है पता है ना, तो नहीं पता है तो डिवाइड कर दो। 12 चंग 72, 12 तिया 36, 6 पंचे 30, कितना हो गया 500। यानी कि एग्जामिनेशन के टोटल मार्क्स जो है वो कितने हैं 500। अब इस क्वेश्चन में कुछ आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप ओरली सॉल्व कर सकते थे, बस लिख के टाइम वेस्ट मत करना। ठीक है, तो ऐसे ही हम आप लोगों के सामने आते रहेंगे और आपके सीजीएल के क्वेश्चन, सीपीओ के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन डिस्कस करते रहेंगे कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आए थे और उन्हें करना कैसे है। तो जुड़े रहें एंट्री ऐप के इस यूट्यूब चैनल से। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें, खुद पढ़ें और अपने दोस्तों को पढ़ाएं। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी बटन भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। ठीक, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।